Good morning, students. I am Varsha Saini from Sunita Global School. I will teach you mathematics, and today's our topic of mathematics is polynomials, chapter 2. polynomials polynomials क्या होते हैं? व्हाट इज पॉलीनोमियल? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है ना कि कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करते तो हमें जब चैप्टर की मीनिंग पता होगी तभी हम उसे सॉल्व कर पाएंगे, आगे कर पाएंगे, तभी हम उस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो इसमें है हमारा पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल क्या होते हैं? जिसके अंदर पॉलीनोमियल्स वो होते हैं जिसमें अलजेब्रिक इक्वेशन, नंबर, एक्सप्रेशन सब चीज़ आती है। मतलब इसमें वेरिएबल्स भी आते हैं। क्या क्या आते हैं? वेरिएबल्स भी आते हैं और कांस्टेंट्स भी आते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलीनोमियल्स कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलीनोमियल्स कहते हैं। कैसे? अब देखो कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू वेरी करती है उसी को हम वेरिएबल कहते हैं ना। मतलब जिसकी वैल्यू अलग अलग, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख दी, कोई भी x + 5। अब इसमें जो ये x है ये वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1, 2, -1, 1/2, 3/4 माइनस का, मतलब जिसकी वैल्यू वेरी है बट है तो एक रियल नंबर ही ना, मतलब मैथ्स का ही कोई नंबर होगा, तो उसे हम कहेंगे वेरिएबल्स। और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, जैसे ये यहाँ 5 है तो ये यहाँ पे 5 ही रहेगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। जो चेंज नहीं होती उसे हम कांस्टेंट कहते हैं और जो चेंज होती रहती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अब इसमें जो वेरिएबल है वो कोई भी हो सकता है, x, y, z, एलिमेंट, वो कोई भी हो सकता है जो वेरिएबल होगा। और कांस्टेंट भी आपको पता है इक्वेशन में, तो कांस्टेंट कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने एक यहाँ पे लिख दी इक्वेशन 4y + 9, तो ये भी है तो एक इक्वेशन ही, पॉलिनोमियल ही हुआ ना कि इसमें 4y + 9 है तो एक इक्वेशन, उसे को हम पॉलिनोमियल कहते हैं जिसमें वेरिएबल और नंबर्स कांस्टेंट सब आते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें एक ही होता है कि अब ये जो वैल्यू है इसकी ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो कितनी भी हो सकती है। यूँ भी हो सकती है 4y³ + 2y² + y + 9, ये भी एक हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है, कितनी भी इसकी वैल्यू आगे बढ़ सकती है, 48y⁻100 भी हो सकती है, बट होगा तो ये पॉलीनोमियल ही। इसकी पावर कितनी भी हम कहेंगे उसे पॉलीनोमियल ही कहेंगे। अब इसकी पावर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम इसे क्या क्या कहते हैं, और इसमें ये जितने नंबर्स है, जितने एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि इसके क्या कहते हैं। मुझे देखो, आपके इसमें एक ही वेरिएबल में पॉलीनोमियल्स है, आपके इसमें अभी एक ही वेरिएबल, मतलब ये जो x है, अगर एक इक्वेशन में x है तो उस पूरे में x ही रहेगा, अगर y है तो पूरे में y ही रहेगा। जैसे देखो इसमें y था तो इसमें भी y, इसमें भी y, इसमें भी y। ऐसे नहीं होगा कि इसमें यहाँ पे देखो x आ गया, x + 2y, तो ये वेरिएबल अलग हो गया, ये वेरिएबल अलग हो गया, तो ये तो कितने वेरिएबल का हो गया? ये हो गया 2 वेरिएबल का, जो कि अभी इसमें नहीं है। अभी क्या है हमारा, इन 1 वेरिएबल ही अभी हमारे इसमें है कि एक वेरिएबल में पॉलीनोमियल क्या होगा। देखो, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा उसे हम पॉलीनोमियल इन 1 वेरिएबल, इसमें लिखा कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। जैसे 2x है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल क्या है? x है। इसमें भी देखो वेरिएबल तो एक ही है ना, x इधर भी है तो x इधर भी है। इसमें भी देखो अगर x यहाँ है तो x यहाँ पर है, और जहाँ नहीं है वहाँ तो कोई बात नहीं, मतलब वो तो कांस्टेंट है, नंबर है, वो तो हो ही सकता है। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर y हो जाता तो क्या ये 1 वेरिएबल में है? क्या नहीं है, इसमें फिर 2 वेरिएबल आ जाएंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। अब इसमें एक होता है टर्म्स। ये टर्म्स क्या होती है? ठीक है, टर्म्स जो ये पॉलिनोमियल है इसमें जितने ये एक्सप्रेशंस होते हैं इन्हें हम टर्म्स कहते हैं। जिसमें ये पॉलिनोमियल, एक ये है पॉलिनोमियल x² + 2x, तो इसमें जो ये है ना, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। इन अलग अलग को हम टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म्स।
जैसे इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें एक टर्म है, इसमें कितनी टर्म है 1 2, इसमें 2 टर्म है, इसमें कितनी है 1 2 3। तो इसे हम टर्म्स कहते हैं कि कितने इक्वेशन से, कितने एक्सप्रेशन से मिलके ये बनी है इक्वेशन। 1 2 से मिलके बनी तो 2 टर्म्स हो गई, 1 2 3 से मिलके बनी तो 3 टर्म्स हो गई। अब इन टर्म्स के हिसाब से हमने इसे अलग अलग नाम दिया है। क्या दिया है देखो, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है। कितनी टर्म होती है, एक टर्म। देखो ये पूरी एक टर्म है, ये भी पूरी एक ही टर्म है। देखो दूसरी कोई टर्म नहीं है, ये भी पूरी एक ही टर्म है। अब ये भी पूरी एक टर्म है, ये एक y अलग z अलग दोनों है तो अलग, सिर्फ एक ही टर्म है, मतलब सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन से मिला कि ठीक है मैम ये तो समझ आया कि ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, बट ये तो क्या है, सिर्फ एक नंबर है। तो क्या हो गया, नंबर भी तो टर्म होती है ना एक तरह से। देखो इसमें हमने कहा है ना कि ये भी क्या एक टर्म है, इसको भी हमने काउंट किया तभी तो ये 3 हो गए ना, तो इसमें ये भी हमारा काउंट होगा कि हाँ ये भी एक टर्म है, हम इसे भी एक टर्म कहेंगे। इसमें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2y की पावर 0, और जिस किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, तो 2 × 1 आएगा तो 2 है। तो ऐसे लिखो या सिर्फ 2 लिखो या ऐसे लिखो, बात तो वही है। तो मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी उसे हम मोनोमियल कहेंगे, जिसमें 2 टर्म होगी, देखो 1 2 1 2 1 2 1 2। अब 2 टर्म में या तो वो वेरिएबल और कांस्टेंट होगा या वो वेरिएबल होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो होगा तो बाइनोमियल। जिसमें 2 टर्म होगी उसे हम बाइनोमियल बोलेंगे, और 3 टर्म वाले को हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होगी। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब ये 3 टर्म हो सकती है, ये हो, या ये 3 टर्म ये भी हो सकती है। देखो x³ + x² + x, इसमें भी 1 2 टर्म तो 3 है, इसलिए ये भी क्या है, एक ट्राइनोमियल है। इसको भी हम ट्राइनोमियल कहेंगे, इसको भी ट्राइनोमियल, ये भी ट्राइनोमियल, ये भी ट्राइनोमियल। की वो कितने टर्म से मिलके बना है, 1 टर्म से मिलके बना है तो मोनोमियल, 2 टर्म से मिलके बना है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म से मिलके बना है तो ट्राइनोमियल। ये आपको याद रखना है। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं, और इससे ज़्यादा आते ही हम उसे पॉलिनोमियल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स ज़्यादा, पॉली मीन्स क्या होता है, ध्यान लिखती हूँ कि पॉली का मतलब ही क्या होता है, ज़्यादा, 3 से 4 से ज़्यादा, मतलब नाम भी याद नहीं तो वो पॉलिनोमियल तो है कि मतलब जिसमें 1 या 2 से ज़्यादा टर्म हो जाए उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। हालांकि नाम तो है ही आगे बहुत भी, बट हमें इतना 3 तक ही याद रखना है, ज़्यादा हमें याद रखना नहीं है। तो ज़्यादा आती ही डायरेक्ट पॉलिनोमियल उसको हम कह देंगे, ठीक है। फिर आता है कोफिशिएंट। क्या आता है, कोफिशिएंट की को मतलब पास वाला। अब कोफिशिएंट क्या होता है कि जो भी वेरिएबल होता है उसके पास में क्या है, ये जो वेरिएबल है इसके पास में क्या है, उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। कि हर एक एक्सप्रेशन, हर एक वेरिएबल का कोई ना कोई कोफिशिएंट होता है, हर एक वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम x² का कोफिशिएंट, यहाँ लिखेंगे हम एक्स का कोफिशिएंट, मतलब एक्स के जस्ट पास वाला क्या है, 2 है, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना हो गया, 2। अब यहाँ x² के पास में तो कुछ है ही नहीं, किसके पास में कुछ नहीं होता है, उसके पास हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1। कि मैं इसको 1x² लिखूँ या फिर सिर्फ x², बात तो वही है ना, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब उसके पास में 1 है, तो यहाँ पे 1 रहेगा। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। ऐसे ही इसमें देखो x का कोफिशिएंट 1 के साथ x है नहीं तो इसका कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, इसमें वेरिएबल ही नहीं है, मतलब इसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा। बट यहाँ देखो x है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे जब कोई भी नंबर नहीं होता है तो क्या होता है, क्या होता है, 1। अब हमें इसका साइन भी देखना है। देखो यहाँ पे तो प्लस था तो ये प्लस में रह गया, यहाँ पे भी प्लस में तो ये प्लस में रह गया, बट यहाँ किस में है, माइनस में है। तो जो भी यहाँ पे साइन है वो साइन आपको यहाँ पे लगाना है। प्लस का साइन तो हम नहीं लगाते क्योंकि वो कॉमन सेंस की बात है कि जो साइन नहीं लगाते उसका मतलब वो प्लस ही होता है। बट अगर माइनस का साइन है, वो माइनस है, तो हमें उसे शो करना पड़ेगा कि हाँ ये किस में है, माइनस में है। जैसे इसमें है, इसमें x³ का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट, हमें इन तीनों के कोफिशिएंट बताने हैं। तो x³ देखो, x³ के साथ में कोई भी नंबर कांस्टेंट है, नहीं है, जिसका कुछ नहीं होता उसका 1। और साइन प्लस है या माइनस, माइनस, तो माइनस को हमें शो करना पड़ता है तो ये लगा दिया हमने माइनस।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब जस्ट पास वाला ही देख रहे हैं, यूँ नहीं कि एक्स स्क्वायर के आगे आप ये पूरा लिख दोगे, नहीं, सिर्फ जो एक्स के पास में है, एक्स के पास में क्या है, ओनली 4 है, तो हमने लिखा 4। अब 4 के आगे साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस आप लगाओ, नहीं लगाओ उसका मतलब प्लस ही होता है। एक्स का कोफिशिएंट 7, आपको बोल बोल के ही करना है, खुद भी तो लिखो, बोल बोल के लिखो कि एक्स का कोफिशिएंट 7, एक्स स्क्वायर का 4 और एक्स क्यूब का -1। अब क्वेश्चन ने आपसे अगर सबका कोफिशिएंट पूछा है तो ही आप सबका लिखोगे, वरना क्वेश्चन ने सिर्फ ये बोला है कि राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर का बताना है। एक्स क्यूब बोला है तो सिर्फ एक्स क्यूब का बताना है, एक्स का बोला है तो सिर्फ एक्स का बताना है। जैसे एक इक्वेशन लिख दी क्वेश्चन में कि तो ये इक्वेशन लिख दी, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और बोला है कि कोफिशिएंट बताओ एक्स क्यूब का, तो यहाँ पे एक्स क्यूब की कोई टर्म है क्या, नहीं है, और जब टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट आप क्या लिखोगे, 0। क्या लिखोगे, 0, कि भाई जब टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा, और कोफिशिएंट नहीं होगा मतलब वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और एक्स का कोफिशिएंट 2, और कोई कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं है, तो इसमें कोई कांस्टेंट टर्म हमारी नहीं होगी। ओके, तो ये होगा आपका कोफिशिएंट की जो पास वाला होगा, जिस भी टर्म में एक्स के पास वाला जो होगा उसे हम कोफिशिएंट कहेंगे। यहाँ एक्स के पास 1, यहाँ एक्स के पास 2, यहाँ एक्स के पास -1, यहाँ पे इसके पास में -1, एक्स स्क्वायर के पास में 4, एक्स के पास में 7। बस जो भी आपसे पूछा, जिसका भी कोफिशिएंट पूछा है आपको सिर्फ उसी का लिखना है। सबका पूछा है तो सबका, सिर्फ एक टर्म का पूछा है तो सिर्फ एक टर्म का आप कोफिशिएंट लिखोगे। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की द टर्म विच हैज़ हाईएस्ट पावर इन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट डिग्री ऑफ, कि जिस टर्म की पावर हाईएस्ट है वही उसकी डिग्री होगी। जैसे ये है, इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3, कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, बट हमें इसकी टर्म्स से नहीं मतलब है, हमें मतलब है कि इसकी डिग्री क्या है। डिग्री मतलब जो भी टर्म है, मतलब देखो यहाँ पे एक्स है, एक्स जो भी मतलब वेरिएबल है वो देखो, वेरिएबल एक्स है, ठीक है। अब इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, जिस भी एक्स में जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री हो जाएगी। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 5। यहाँ हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे वेरिएबल के साथ में 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 8 है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 8, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 8। इसकी डिग्री देखो 0, बट और जिसकी डिग्री नहीं होती उसकी हम क्या मानते हैं, 1 ही मानते हैं ना, जिसकी नहीं होती, जिसका कुछ नहीं उसका 1, अभी बोला जैसे, तो इसकी तो 0 है और 1, 0 बड़ा होता है या 1, तो 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। अब देखो इसमें कोई भी वेरिएबल है क्या, नहीं है, और जब कोई वेरिएबल होगा नहीं तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0, और उसे हम 0 पॉलिनोमियल या 0 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, कि जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है उसकी 0 डिग्री हो जाएगी। 0 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 है, तो पॉलिनोमियल ही, बट टर्म भी है ना, एक टर्म है बट इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, 0। तो क्या क्या याद रखना है, देखो सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी उसमें कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि एक वेरिएबल में हमारे पॉलिनोमियल है और उसमें कितनी टर्म्स होती है, तो और फिर हमने टर्म्स देखा कि जितनी एक्सप्रेशन से मिलके वो बना है उसे हम टर्म कहेंगे। 1 से बना है तो 1, प्लस 2 से बना तो 2 टर्म, 3 से बना तो 3 टर्म। फिर हमने देखा कि टर्म्स से रिलेटेड उसको क्या कहते हैं, अगर उसमें सिर्फ एक टर्म है तो हम उसे मोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो उसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे। फिर देखा हमने कि कोफिशिएंट क्या होता है, कि जो भी वेरिएबल के जस्ट पास वाला होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। जो भी वेरिएबल के जस्ट पास वाला होगा उसी को हम कोफिशिएंट कहेंगे ना। और फिर हमने देखा डिग्री, कि जो भी इक्वेशन आपको गिवन है, जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है, उसमें जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 है। क्या है एक्सरसाइज 2.1 है ना।
अब देखो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। हमें बताना है कि एक वेरिएबल में कौन कौन से पॉलिनॉमियल है। वेरिएबल देखो इसमें x है, यहाँ पे भी x है, तो ये है क्या वन वेरिएबल में, बिल्कुल एक ही वेरिएबल में है, तो ये हो जाएगा यस। नेक्स्ट इसमें भी एक ही वेरिएबल है, बिल्कुल एक ही वेरिएबल है, तो ये भी क्या हो जाएगा एस, क्योंकि √2 ये तो नंबर है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो ये भी एक ही वेरिएबल में हो गया। ये देखो इसमें t क्या है, रूट में है। हमेशा ध्यान रखना पॉलिनॉमियल की पावर एक होल नंबर होती है, मतलब वो अब इस √2 को अपन क्या लिख सकते हैं, t की पावर हाफ लिख सकते हैं ना। रूट का देखो, रूट का मतलब यही होता है, रूट जो भी होती है उसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमने लिखा √2 को हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर हाफ। √4 वैसे तो आंसर 2 होता है, बट हम √4 को लिख सकते हैं 4 की पावर हाफ। तो रूट का मतलब ये ना, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है √t मतलब t की पावर हाफ। और हमने अभी देखा कि पॉलिनॉमियल में हमें पता है कि जो भी पावर है वो हमेशा होल नंबर होती है। क्या होती है, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो 0 से 1 कंप्लीट होते हैं नंबर। देखो पूरा होगा, इसमें हाफ फ्रैक्शन में कोई नंबर नहीं आएगा, 0 से स्टार्ट होगा लेकिन ऐसे कंप्लीट रहेगा, तो वो होल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे ये इसीलिए क्या होगा पॉलिनॉमियल, ये हम इसे पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल नहीं कहेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्या हो जाएगा, नो। नेक्स्ट y/2/y, देखो y/अपॉन में आ गया, अपॉन में आ गया मतलब वो ऑलरेडी ही पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि वो डिवीजन में रहेगा। डिवीजन में तो मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि y की पावर -1। और अभी कहा कि नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, वो कंप्लीट नंबर और पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव भी नहीं होगी, इसलिए ये भी नो। इसमें देखो x y t ये तो ऑलरेडी एक वेरिएबल में ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो। तो सिर्फ वन वेरिएबल में कौन कौन से, 1 और 2 ही, ठीक है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। देखो क्वेश्चन में सिर्फ किसका कोफिशिएंट पूछा है, x² का, तो हमें सिर्फ x² का ही कोफिशिएंट बताना है। इस x से हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्यूब से, इसमें भी x से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ x² का ही कोफिशिएंट बताना है। यहाँ पे देखो x² के आगे क्या है, अब 2 मत बता देना कि x² का कोफिशिएंट 2 है, नहीं, x² के जस्ट पास वाला, जस्ट पास में जब कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, 1। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या होगा, देखो है तो कुछ भी नहीं मतलब 1। साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, -1। यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या होगा, π/2 है, तो हम इसको यही लिखेंगे π/2। और यहाँ तो x² है ही नहीं, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 0। ध्यान रखना ये रूट सिर्फ 2 पे है, x पे नहीं है, हमें सिर्फ x² का पूछा है, इसलिए हमने सिर्फ x² का यहाँ पे कोफिशिएंट लिखा है। ओके, नेक्स्ट गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है, सोचो जल्दी। जिसमें 2 टर्म, देखो बाई का मतलब ही 2 होता है, जिसमें 2 टर्म होती है उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। और मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है। तो देखो 35 डिग्री का बाइनोमियल और 100 डिग्री का मोनोमियल हमें बताना है। 35 डिग्री का बाइनोमियल क्या बताना है, बाइनोमियल। और 100 डिग्री का मोनोमियल का एक एग्जाम्पल देना है। क्या देना है, एक एग्जाम्पल देना है, इजी आप दे सकते हो। क्या होगा, 35 बाइनोमियल है मतलब 2 टर्म होनी चाहिए, तो प्लस लगा दो, माइनस लगा दो, कुछ भी लगा दो। यहाँ पे एक टर्म लिख दो, यहाँ पे एक टर्म लिख दो। क्या टर्म लिखोगे, कोई भी एक टर्म लिख दो। 3x + 9। अब उसने क्या बोला है, डिग्री 35 होनी चाहिए, मतलब जो भी आपने वेरिएबल लिया है उसकी डिग्री क्या लगा दो, 35। तो हो गया ना, देखो 35 डिग्री, x की पावर 35 डिग्री, और हाईएस्ट भी यही होगी। और 3 प्लस बाइनोमियल है मतलब 2 टर्म, तो प्लस में हमने 9 लिख दिया। इसमें हमें मोनोमियल चाहिए 1 की डिग्री का, मतलब पहले 1 की वैल्यू लिख दो,
और यहाँ पे आप कुछ भी कोई भी नंबर 4x, बट डिग्री कितनी होनी चाहिए, मतलब x की पावर कितनी होनी चाहिए 100। ये तो एक ही डिग्री है ना, प्लस माइनस में इसके साथ में कुछ है ही नहीं, मतलब एक ही टर्म हुई, और एक ही टर्म वाले को हम मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म वाले को हम बाइनोमियल, 1 टर्म वाले को हम मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री लिखनी है। 5x³ प्लस 4x² प्लस, इस डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3, इसकी डिग्री कितनी हो गई 3, इसकी डिग्री हो गई 3। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, y एक ही है और इसकी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री हो गई 2। इसमें t है, t की पावर कितनी है 1, जिसकी नहीं होती तो इसकी 1 मानते हैं, और इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी पावर कितनी हो गई 2। तो ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। हाँ, ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होता है, देखो ये मैं आपको पहले समझा देती हूँ क्या होता है। लीनियर मतलब जिसमें सिर्फ वेरिएबल की पावर 1 होती है, पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, उसे हम लीनियर कहेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे कि 2x + 2, 5y, 9y + 8, तो ये देखो इसमें सबकी पावर 1 है, तो उसे हम लीनियर कहेंगे। उसी तरीके से लीनियर के बाद में आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब 2, जिसकी पावर कितनी होगी वेरिएबल की, पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, की जिससे पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। इसके एग्जाम्पल देखो, इसी में देखो 2x² + 2x, देखो बट है तो 2 ही ना, क्वाड्रेटिक की वैल्यू मतलब जिसमें 2 होगी, इसमें होगा 5y² ले लो, इसका ले लो 9y² + 8, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। जिसमें भी हाईएस्ट पावर 2 होगी उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक, और जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3, उसे हम कहेंगे क्यूबिक। क्या कहेंगे, क्यूबिक में पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी, पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, कितनी होनी चाहिए 3, तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक। इसके एग्जांपल देखो, 2x³ + 2, 5y³, हाँ ये भी हो सकता है कि 2y³ + 2y² + y, तो इस पर भी देखो 3 है, पावर हाईएस्ट कितनी है 3, मतलब उसे हम क्या कहेंगे क्यूबिक कहेंगे। ठीक है, तो अगर सिर्फ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक, तो उसे कहेंगे अब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो वैसे ही अब देखो क्वेश्चन ये कैसा है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, देखो ये जो है लीनियर है या क्वाड्रेटिक, देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, मतलब ये कैसा हो जाएगा क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक, सी लिख देती हूँ। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो मतलब क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 1 है मतलब लीनियर, 1 ही है मतलब लीनियर। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, मतलब क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3, मतलब क्यूबिक। बस इतना ही ये ईजी है कि अगर 1 है तो लीनियर, 2 पावर 2 हाईएस्ट है तो क्वाड्रेटिक, और पावर 3 हाईएस्ट है तो क्यूबिक। ठीक है, ये आपको बताना है। ओके, तो आज हम ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइज भी हमने 2.1 कंप्लीट कर ली है। ठीक है, कल हम ये टॉपिक करेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल की, पॉलीनोमियल के जीरोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तब तक ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। और अब ध्यान रखना कि फ्राइडे और सैटरडे को हम आपकी लाइव क्लास लेंगे, जिसकी लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वाइज ऐप। उसका लिंक आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सब पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वो ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ओके, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।
डोंट गो आउटसाइड, आपको बाहर नहीं जाना है, ओके।